हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्रीति को रसावास के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की संभावना रहती है या प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता, तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरुक्त पाया जाता है, तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेम की चर्चा काव्य में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में तो आशिकों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि मासूक गैरों से मिला करता है और हमारी और ताकता तक नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ इसी ढंग की थी। रस और रसावास की बात छोड़कर हमें प्रेम के उस स्वरूप पर विचार करना है जिसमें प्रेमी तो प्रेमेबल रहता है और प्रिय उसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या तृप्ति का शोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता। पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और शुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, जहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता, केवल ये चाहता है कि प्रिय से नहीं, ईश्वर से कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इस उच्च दशा का अनुभव करते हुए ईश्वर की गोपियों की भावना को भी व्यक्त किया है। ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख रह नहीं जाता। प्रिय का सुख संतोष ही उसका सुख संतोष हो जाता है। बंकिम बाबू की दुर्गेश नंदिनी आयशा का जगत सिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ गया है। जिस दिन से उसे जगत सिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है, उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है और अंत में तिलोत्तमा के साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ प्रेम के विशुद्ध मानस लोक में प्रवेश करती है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य या संपर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेम रक्षा और शांति लाभ कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता न होती तो प्रतिवर्तन रिएक्शन जिसको कहते हैं द्वारा घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा, यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध का दौरा होगा और प्रेम का स्थान वैर ले लेगा। प्रेम काव्य में प्रायः है रूपलोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है, पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से सर्वथा स्वतंत्र और उनकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाव वाला होता है, शास्त्रीय है। देश प्रेम के अंतर्गत इसका उल्लेख हुआ है। किसी अरब को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से लेकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख दें तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। इस शास्त्रीयगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग शास्त्रीय काल में तो कुछ अवसरों पर ही रह रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ा रहता है। भाई बहन, पिता पुत्र, इष्ट मित्र से लेकर चिर परिचित पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढंग का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में यह शास्त्रीय जन्य स्वरूप प्राप्त कर लेता है।
अतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रखना चाहिए। लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम ये निबंध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी वेदना हंसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास अश्रु भी होते हैं तथा हर्ष उल्लग और उछल कूद भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी श्रृंगार के दो पक्ष कर दिए, संयोग और वियोग। कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्ति और चेष्टाएं उत्पन्न करें और न रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का स्थायित्व प्राप्त करते हैं, जैसे क्रोध कुछ दिनों तक टिक कर रह जाने पर द्वेष या बैर का रूप धारण करता है, और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का। पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अंतर्वृत्ति पर लोभ या प्रेम के शासन का यह दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति के संबंध में विस्तृत चर्चा इस निबंध में की, और शायद ही लोभ और प्रीति का ऐसा कोई पक्ष हो जिस पर तार्किक ढंग से प्रकाश न डाला हो। और काफ़ी मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक ढंग से मनोविकारों पर प्रकाश डाला है रामचंद्र शुक्ल ने। लोभ और प्रीति की बहुत ही सटीक व्याख्या इस निबंध में की गई थी। काफ़ी बड़ा निबंध था, और इस निबंध को पढ़ने के बाद लोभ और प्रीति जैसे जो मनोविकार हैं उनके संबंध में पाठक के मन में काफ़ी कुछ जो भ्रांतियाँ हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं।